दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा धन मिट्टी का रूप है और ज्ञान जो है वो चेतन का रूप है। ये कैसे क्या होता है? धन आप जितना भी कमा लें, लेकिन क्या आप धन का उपयोग पूरा कर पाते हैं? नहीं। धन कब खर्च हो जाए, कब किसके काम आ जाए, ये आप नहीं समझ सकते। यह जो है वह अपने उपयोग कहते हैं धन चंचल होता है, तो धन कब विनाश हो जाए, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए धन को मिट्टी का रूप माना गया है। धन मिट्टी है, लेकिन ज्ञान जो है वह चेतन रूप में होता है। ज्ञान को चेतन की अवस्था कहा गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए धन से ज़्यादा मूल्यवान ज्ञान होता है। कहते हैं कोई अच्छा ज्ञानी होता है जो अपने संस्कार, अपने विचारों को समाज के आगे बढ़ाने में, योगदान करने में और इतिहास में जो अपने ही ज्ञान के द्वारा धार्मिक ग्रंथों में अपनी इतिहास छोड़ देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन उनका कोई न कोई कहानी या वो उनका लीला जो कहते हैं, अपने विचारों को, अपने अद्भुत लीलाओं को जो छाप छोड़ देते हैं, वही हम ज्ञान के रूप में, चाहे हम कथा में ग्रहण करें या पुराणों में ग्रहण करें या इतिहासों में ग्रहण करें या स्कूल में उनके छोटे रूप में ज्ञान प्राप्त करें। वास्तविकता जो होता है, ज्ञान होता है जो कि अपना छाप, अपना अस्तित्व, अपने नाम अमर हो जाता है। वह ज्ञान से ही प्राप्ति होती है। संसार में धन तो हर कोई बटोर लेता है। धन जब मिट्टी है तो आप मिट्टी हर जगह विराजमान है। आप कहीं भी देखेंगे पत्थर भी मिट्टी है, धातुएं भी मिट्टी है, सब मिट्टी से ही निर्मित होती है। जितने भी संसार में चीज़ें हैं सब मिट्टी का ही रूप कहते हैं दोस्तों। लेकिन ज्ञान जो है वो चेतन अवस्था होती है, चाहे वो जीव हो, वनस्पति हो या फिर कोई प्राणी हो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि कोई पेड़ है, लेकिन पेड़ में चेतन अवस्था है, तो वो उसमें हरे भरे पत्ते, छाया सब मिलेगा। लेकिन यदि वह चेतन अवस्था खो देता है तो पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं और कुछ दिन बाद वो लकड़ी जला देंगे और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वह मिट्टी में, राख में तब्दील हो जाता है। वैसे ही हमारा शरीर होता है। हमारा शरीर मिट्टी रूपी है और इस शरीर के लिए जितने भी हम जतन करते हैं, साधन और सुख सुविधाएं करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका अंतिम रूप जो है वो पैसा होता है, जिसके कारण हम उस पैसे का इस शरीर के सदुपयोग, दुरुपयोग में लगाते हैं और इस शरीर के ही सुरक्षा और इस शरीर के साधन वैभव में हम जो धन इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, इस शरीर तक ही सीमित होता है, लेकिन और कहीं उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो धन का जो वास्तविक उपयोग है वह शारीरिक सुविधाओं, भोग विलास के लिए ही होता है और उसका दूसरा कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन ज्ञान स्वयं के लिए तो होता है और दूसरे के लिए भी हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। इसलिए दोस्तों, यदि हमें बटोरना चाहिए यदि संसार में, तो क्या बटोरना चाहिए? ज्ञान। ज्ञान अनमोल है। ज्ञान ग्रहण करने में कहते हैं बच्चा KG1 से अपनी पूरी पढ़ाई करने में 30-35 साल लगा देता है, लेकिन धन जुटाने के लिए बहुत कम समय लगता है, उतना समय नहीं लगता है। कहते हैं कोई कलेक्टर बन गया या तहसीलदार बन गया तो एक ही साल में वह बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि उसका सैलरी, वेतन ही ज़्यादा होता है और उसके कारण जो है वह
बहुत सारी धन की संपत्ति हो जाती है, लेकिन धन आवश्यकता से ज़्यादा भी और कम भी दोनों ही भोग उपयोग के लिए ही होते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान जो होता है वो खुद के लिए भी होता है और दूसरे के लिए भी होता है, और वास्तविक ज्ञान अमरता की ओर जाता है, जिसको न कोई खरीद सकता न कोई मिटा सकता है। कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनय पनौति ततः धनय सुखम। यदि किसी के पास विद्या है, विद्या को ज्ञान बोला गया है, वही ज्ञान का स्वरूप है, तो यदि ज्ञान है तो संसार में वह कहीं भी अपने ज्ञान से जी खा सकता है, अपने जीवन यापन कर सकता है। लेकिन इस शरीर के लिए आवश्यकता धन की होती है, जरूर है, लेकिन ज्ञान धन से श्रेष्ठ कहा गया है और श्रेष्ठ रहता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अरबपति खरबपति बन जाते हैं। क्या वो अपने ज्ञान को अपने इतिहास में स्थायी रूप से छोड़ पाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके पास क्या था? लेकिन क्या स्वामी विवेकानंद जी यदि धन के पीछे अपने जीवन को लगाते तो क्या उनका पूरे विश्व में ऐसा नाम होता कि कोई स्वामी विवेकानंद जी थे जो खुद के लिए और देश के लिए और पूरे समाज के लिए वो एक अपनी मिसाल बने और पूरे विश्व में उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। हम ज्ञान की ओर बढ़ें ताकि हमारा जो पीढ़ी है, हमारा जो समाज है, देश है, वह ज्ञान से ही श्रेष्ठता की ओर जा सकता है, ना कि धन से। तो दोस्तों, मेरा एक कहना था कि रूप जो है, मिट्टी को धन की संज्ञा दी गई है और ज्ञान को चेतन का रूप माना गया है। दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, नमस्ते, बाय, सी।